पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल गैंगस्टर सचिन बिश्नोई ने गिरफ्तारी के बाद बड़े खुलासे किए हैं, जिसमें सचिन ने बताया कि कैसे लाखों दिलों की धड़कन पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल कांड की साजिश रची गई और कैसे इसे अंजाम तक पहुंचाया गया। सचिन ने बताया कि फर्जी पासपोर्ट के जरिए वो दिल्ली एयरपोर्ट से अप्रैल के महीने में दुबई भाग गया था। दुबई से ही मूसेवाला मर्डर की प्लानिंग रची गई थी। दर्जनों बार सचिन ने गोल्डी बराड़ से बात की और लॉरेंस बिश्नोई से तिहाड़ जेल में भी फोन पर बातचीत की थी। लॉरेंस बिश्नोई ने कहा था कि वो तिहाड़ जेल में है और फोन पर ज्यादा बातचीत नहीं कर सकता, इसलिए गोल्डी, अनमोल और तुम मिलकर मूसेवाला कत्लकांड को अंजाम दो। दुबई में सचिन की मुलाकात गैंगस्टर विक्रम बराड़ से हुई। विक्रम एक किराए के फ्लैट में गैंग के 4-5 सदस्यों के साथ रहता था, आधुनिक हथियारों के साथ रहता था, जहां सचिन ने करीब 1.5 महीना गुजारा। मूसेवाला कत्लकांड के बाद एजेंसियां अलर्ट पर थी, तो सचिन को गोल्डी बराड़ का फोन आया कि उसका पासपोर्ट ब्लैकलिस्ट हो गया है, ऐसे में उसे जल्द ही सेफ हाउस भेज देंगे, तो उसे अजरबैजान निकलने के लिए कहा गया। मूसेवाला हत्याकांड के 2-3 दिन बाद ही सचिन अजरबैजान पहुंचा। अजरबैजान में उसने वहां की राजधानी बाकू में एक किराए का फ्लैट लिया। करीब 2 महीने तक सचिन ने वहां से बम्बिहा गैंग के गैंगस्टर्स विक्की मिड्डू खेड़ा के हत्यारे कौशल चौधरी को कस्टडी में ही मरवाने की प्लानिंग तैयार की। तभी पार्क में वॉक करते वक्त उसे अजरबैजान पुलिस ने पकड़ लिया, जिसके बाद से वो डिटेंशन सेंटर में बंद था। मूसेवाला हत्याकांड की प्लानिंग में गोल्डी ने उसे सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां अरेंज करने का काम सौंपा था। सचिन ने हत्याकांड के लिए बोलेरो कार अरेंज कर दी थी और साथ में हथियारों का बंदोबस्त भी किया था। सचिन बिश्नोई के इन खुलासों के बाद पुलिस अब जल्द ही सचिन और लॉरेंस बिश्नोई को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि गैंगस्टर सचिन बिश्नोई को मंगलवार को ही अजरबैजान से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया और अब उससे पूछताछ का सिलसिला जारी है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल गैंगस्टर सचिन बिश्नोई ने गिरफ्तारी के बाद बड़े खुलासे किए हैं, जिसमें सचिन ने बताया कि कैसे लाखों दिलों की धड़कन पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल कांड की साजिश रची गई और कैसे इसे अंजाम तक पहुंचाया गया। सचिन ने बताया कि फर्जी पासपोर्ट के जरिए वो दिल्ली एयरपोर्ट से अप्रैल के महीने में दुबई भाग गया था। दुबई से ही मूसेवाला मर्डर की प्लानिंग रची गई थी। दर्जनों बार सचिन ने गोल्डी बराड़ से बात की और लॉरेंस बिश्नोई से तिहाड़ जेल में भी फोन पर बातचीत की थी। लॉरेंस बिश्नोई ने कहा था कि वो तिहाड़ जेल में है और फोन पर ज्यादा बातचीत नहीं कर सकता, इसलिए गोल्डी, अनमोल और तुम मिलकर मूसेवाला कत्लकांड को अंजाम दो। दुबई में सचिन की मुलाकात गैंगस्टर विक्रम बराड़ से हुई। विक्रम एक किराए के फ्लैट में गैंग के 4-5 सदस्यों के साथ रहता था, आधुनिक हथियारों के साथ रहता था, जहां सचिन ने करीब 1.5 महीना गुजारा। मूसेवाला कत्लकांड के बाद एजेंसियां अलर्ट पर थी, तो सचिन को गोल्डी बराड़ का फोन आया कि उसका पासपोर्ट ब्लैकलिस्ट हो गया है, ऐसे में उसे जल्द ही सेफ हाउस भेज देंगे, तो उसे अजरबैजान निकलने के लिए कहा गया। मूसेवाला हत्याकांड के 2-3 दिन बाद ही सचिन अजरबैजान पहुंचा। अजरबैजान में उसने वहां की राजधानी बाकू में एक किराए का फ्लैट लिया। करीब 2 महीने तक सचिन ने वहां से बम्बिहा गैंग के गैंगस्टर्स विक्की मिड्डू खेड़ा के हत्यारे कौशल चौधरी को कस्टडी में ही मरवाने की प्लानिंग तैयार की। तभी पार्क में वॉक करते वक्त उसे अजरबैजान पुलिस ने पकड़ लिया, जिसके बाद से वो डिटेंशन सेंटर में बंद था। मूसेवाला हत्याकांड की प्लानिंग में गोल्डी ने उसे सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां अरेंज करने का काम सौंपा था। सचिन ने हत्याकांड के लिए बोलेरो कार अरेंज कर दी थी और साथ में हथियारों का बंदोबस्त भी किया था। सचिन बिश्नोई के इन खुलासों के बाद पुलिस अब जल्द ही सचिन और लॉरेंस बिश्नोई को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि गैंगस्टर सचिन बिश्नोई को मंगलवार को ही अजरबैजान से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया
और अब उससे पूछताछ का सिलसिला जारी है।